हेलो फ्रेंड्स, ग्रीटिंग टू ऑल ऑफ यू और आपका स्वागत है। वेलकम यू ऑल इन माय न्यू वीडियो। ये वीडियो हम पहले बताए थे कि हम जो है वो स्पेशली सेकेंड ईयर के बच्चों के लिए, चाहे वो सीबीएसई के बच्चे हो या जैक के बच्चे हो, उन लोगों के लिए वीडियो बनाने वाले, बिकॉज एग्जामिनेशन इज़ वेरी नियर। अगर बढ़िया से मार्क्स नहीं लाते हैं तो माँ बाप ये नहीं देखेगा कि कोविड-19 हमारे देहा फुला देगा, है कि नहीं, और डरावा मारेगा साल के। समझ आ रहा है? तो गाइस आज हम लोग लिखने वाले हैं, ये हमारा राइटिंग सेक्शन का 10 नंबर का जो पूछता है लेटर सेक्शन, लेटर राइटिंग, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ये जान लें कि लेटर जो होता है वो कितने तरीके का होता है। LETTER, लेटर। लेटर दो तरीके का होता है, फॉर्मल इनफॉर्मल। फॉर्मल इनफॉर्मल, ये फॉर्मल क्या होता है और इनफॉर्मल क्या होता है, एकदम सिंपल वे में ढूंढ समझिए सर कि हम लोग कपड़ा पहनते हैं, कपड़ा तो दो तरीके का पहनते हैं। एक एकदम शरीफ कपड़ा पहनते हैं, एकदम जैसे ऑफिस वगैरह जाते हैं ना, एकदम शरीफ कपड़ा, कोई देख के पकड़ ये पाएगा कि इतना बड़ा शैतान है, अच्छा है, खाता पीगा सनसना, एकदम चुपचाप जाते हैं ऐसे, है कि नहीं। और एकदम बाल वाल भी एकदम हीरो टाइप कैसे नहीं रखते, एकदम सिंपल सा एक चुरुक कर वो तेल लेके एकदम ऐसे करके साइट लेते, होता है ना भाई, एकदम सिंपल। तो लगता कि भाई एकदम फॉर्मल टाइप का बंदा दिखते हैं। यानी कि जब हम कभी ऑफिस वगैरह जाते हैं, चाहे वो कमिश्नर ऑफिस हो, प्रिंसिपल ऑफिस हो या लेटर टू एडिटर का ऑफिस हो, कोई भी जब ऑफिस जाते हैं तो एकदम सिंपल वे में रहते हैं, उसके बोलते हैं फॉर्मल जी। तो जब ये यही जगह पे जहाँ जा रहे हो फॉर्मल कपड़ा पहन रहे हैं तो यहीं में लेटर लिख रहे हैं तो फॉर्मल लेटर हो गया। अब ये फॉर्मल। इनफॉर्मल क्या होता है? इनफॉर्मल का मतलब होता है जब हम लोग कहीं पार्टीज वार्टीज में चले जाते हैं, बर्थडे पार्टी वगैरह होता है ना, लड़की लोग जब बर्थडे मनाती तो अलग टाइप से मनाती, जब केक वेक कट रहा होता है तो एकदम सिंपल में हैप्पी बर्थडे टू यू, एकदम सिंपल मनाएगी। और लड़का लोग जब बर्थडे मनाता है तो जैसे केक कटा भारत माता की जय एक शुरू कर देगा एकदम सनसना, है कि नहीं। तो अलग टाइप का होता है, उसमें किसी भी टाइप का कपड़ा पहनता है, और कपड़ा पहनना तो बर्थडे मनाने का कपड़ा फाड़ फोड़ देता है, एकदम अनफॉर्मल टाइप का, अरे ले, है कि नहीं, उसको बोलते हैं इनफॉर्मल। तो यानी कि दोस्त यार रिश्तेदार ये सबको जब हम लेटर लिखते हैं तो उसे बोलते हैं इनफॉर्मल। और फॉर्मल क्या होता है? फॉर्मल जब हम ऑफिस वगैरह में लिखते हैं तो आपको इनफॉर्मल फिलहाल ध्यान नहीं देना, क्योंकि इस बार जो है थोड़ा सा लेटर जो है वो इनफॉर्मल आपके एग्जाम में आने का चांसेस बहुत ही कम है, ये कह सकते नहीं है। लेटर फॉर्मल्स आपको देखने हैं। ये लेटर टू एडिटर आपका ज़्यादातर चांसेस है, इट मीन्स मोर देन 90% कि आपका एग्जाम में आ जाएगा। तो सबसे पहले लिखने से पहले हम लोग ये डिस्कस कर ले कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन के आधार पे हम लोग पैटर्न देखेंगे। क्वेश्चन है यू आर अमन या अन्नू, लड़का है तो अमन, लड़की है तो अन्नू। लिविंग एट, रह रहा है, एड्रेस दिया है किसका, जो लेटर लिख रहा है। एड्रेस क्या भाई? गली नंबर 3 जामाडोवा धनबाद, ये मेरा एड्रेस है, हम रहते थे जामाडोवा धनबाद। अब क्या करना भाई? तो राइट ए लेटर टू द एडिटर, एडिटर को राइट लेटर लिखना है। किसका एडिटर है भाई? तो द एक्सप्रेस, ये स्कूल का नाम है। द एक्सप्रेस का मतलब ही नहीं, बहुत लोग पूरा सुनता नहीं, द एक्सप्रेस, द एक्सप्रेस सन भाग जाता है। एक्सप्रेस जी सर, एक्सप्रेस बोले तो भागी, है कि नहीं, वो मतलब ये पेपर का नाम है। अगर आपको यहाँ एक्सप्रेस का नाम नहीं रहेगा, कुछ और नाम रहेगा, द हिंदू या फिर रहेगा हिंदुस्तान टाइम्स, तो वो डाल देंगे। कभी कभी जो है वो न्यूज़पेपर का नाम नहीं रहता है, तो आप अपने मन से कोई भी न्यूज़पेपर का नाम डाल देंगे जो आप जानते हैं। आप जानते हैं मतलब ये नहीं लिख देंगे दैनिक भास्कर, लेकिन नहीं, वो हिंदी नहीं लिखना, इंग्लिश पेपर का नाम लिखना है। रांची जगह है। अब आपको क्या करना है, क्यों लिखना है भाई लेटर? तो कंप्लेन करते हुए इस किस बारे में? अबाउट द फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन इन सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन योर एरिया। इट मीन्स आपके एरिया में जो है वो लाइन भूख भाग हो रहा है, कट रहा है, आ नहीं रहा, आ रहा है तो फुचुक से चल जा रहा है, FUCHUK, फुचुक से चल जा रहा है कि नहीं। तो उसके लिए आपको लेटर लिखना है कि भाई हमारा एरिया का लेटर जो है वो हमारे एरिया का जो है वो कंडीशन जो है बिजली का वो ठीक नहीं है, इसके वजह से हमको जो है वो लिखना है। अब इसका मेन फॉर्मेट याद रखिएगा, फॉर्मेट क्या होता है कि नहीं। सिंपल सा लॉजिक है भाई, टेंशन नहीं है, आप मेरा फॉर्मेट फॉलो कर सकते हैं, याद हो जाएगा। के ये ट्रिपल के का फॉर्मूला आप यूज़ करें। ये ट्रिपल के, ये क्या होता है? अब छोड़ दीजिए कि हम लेटर लिख रहे हैं, प्रैक्टिकल मान लीजिए आप ट्रैवल कर बाइक से कहीं जा रहे हैं, बाइक से कहीं जा रहे हैं, तो होता है ना लड़का लोग जो बाइक चलाता है तो एकदम
जहाँ पे ड्राइवर जो राइडर होता है जहाँ पे बैठना चाहिए वहाँ ना एकदम पीछू बैठेगा, एकदम ऐसे घुस के बैठता है ऐसे, है कि नहीं। वही लड़की लोग का उल्टा है, एकदम आगे जाके ऐसे बैठती है, जैसे ब्रेक को मारा फुट वैसे हेड, फिर को देखो कोई ने फिर आके बैठता है तो होता है ना वैसे। तो मान लीजिए आप बाइक चला रहे हैं, अचानक से आप देखें एक्सीडेंट हुआ है, ड्राइवर पूछते ना अरे यार लगता है एक्सीडेंट हुआ, क्या हुआ जी? बोले एक्सीडेंट हुआ। मरा का? मरा नहीं, गिर गया। होता ना भाई, गिर गया, एक आदमी आया और गिर गया। तो के गिरा? के गिरा? के गिरा? गिरा। ये थोड़ा हर सही दीर्घ मैनेज कर लीजिएगा। एक्सीडेंट का बात बता रहे एकदम प्रैक्टिकल, ट्रिपल के का फॉर्मूला। सबसे पहले हम बोलते हैं के गिरा, दूसरा तो गिरा नहीं यार, आया उधर से जाके मार दिया। मारा? किसको मारा भाई, किसको मारा बोलते ना, किस नहीं चैट नहीं लिखा, ध्यान कहीं और चल जाएगा कि नहीं। किसको, किसको मारा? तो बोलता है एक आदमी का गोड़ा पसारा सुतल है, ओकरे आगे मार दिया। अच्छा भाई काहे मारा? काहे मारा, मूड खराब कर ले, काहे मारा, हमको बोल दिया, हम जा रहे मारने, तुम देखो। काहे मारा, है कि नहीं। ये 3 फॉर्मेट यूज करें, टेंशन नहीं है। इट इज गोइंग टू बी वेरी इजी फॉर यू ऑल दी स्टूडेंट्स इफ यू डू फोकस इन दीज 3 steps, then definitely it's going to be remembered to you all, and definitely the in the examination is going to be very easy। बूझने में आ रहा है कि नहीं, समझ में? तो यहाँ पे भाई गिरने वाला बात था, तो भाई गिरने, एक्सीडेंट, मारने, वही सब लिखे हैं। अब हम यहाँ बात करते हैं लिखने वाला, तो कोई बात नहीं, अब हम यहाँ लिखना कर देते हैं। के लिखा, किसको, किसको लिखा, काहे लिखा। थोड़ा हर सही दीर्घ ही मैनेज कर लीजिएगा। हिंदी थोड़ा गड़बड़ है कि नहीं, अगर ऐसे होगा तो ऐसे भी कर सकते हैं आप, हम ऐसे देंगे तो गोल हो जाएगा। के लिखा, किसको लिखा, काहे लिखा, ये सारा ये पैटर्न आपको फॉलो करना। और ये किसका पैटर्न है भाई? तो ये एड्रेस का पैटर्न है। एड्रेस यानी कि अब ये तीनों का हमको एड्रेस डालना है। क्लियर? जैसा कि हम आपको प्रैक्टिकली करके बताते हैं। फॉर पैटर्न है कि क्या है भाई, कि एड्रेस का पैटर्न है। सबसे पहले के लिखा, के लिख रहा है लेटर, आप लिख रहे हैं, हम लिख रहे हैं, यानी अमन लिख रहा है या अनु लिख रही है, तो उसका पहले एड्रेस डालेंगे। एड्रेस, तो उसका एड्रेस क्या था भाई? तो था गली नंबर 3। आपको 3 लाइन लेना है, यानी आपके पास 3 लाइन है, वही नहीं कि 3 लाइन लेना है तब 2 लाइन में हो जा रहा है, 3 लाइन जबरदस्ती लेंगे, टेढ़ा लिख देंगे ऐसे, है कि नहीं? वैसे नहीं लिखना है। अब ऐसा नहीं कि ऐसे लिख रहे हैं सर, ऐसा बस बढ़िया नहीं लगा, तो ऐसे गली नंबर ऐसे लिखेंगे ना, तो चेक करने वाला मास्टर वो देगा नंबर, वो तुमको नंबर नहीं मिलेगा, ऐसे गोल कर देगा। समझे कि नहीं? तो आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा 3 लाइन है, कम से कम 2 लाइन है। गली नंबर 3 जामा डोबा, धनबाद। अब बोलिएगा सर इधर भी तो जगह है हमारे पास, तो इधर जगह है तो क्या हम इधर नहीं लिख सकते, इसको लंबा नहीं कर सकते? नहीं, उतना लंबा कहीं करेगा, है कि नहीं? हमारा फॉर्मेट ये होता है। उसके बाद हम एक लाइन छोड़ देंगे। जिस दिन लिख रहे होते हैं लेटर उस दिन का डेट डालते हैं, यानी जिस दिन आपका एग्जाम है। एग्जाम मान लीजिए आज हमारा, तो आज है 2 जनवरी, फरवरी, मार्च 20-21। फिर एक लाइन छोड़ देंगे। सबसे पहले भाई के लिखा तो हम लिखे, तो मेरा एड्रेस। किसको लिखा, किसको लिखा? एडिटर को लिखा, उसका एड्रेस डालेंगे। द एडिटर, द एडिटर। न्यूज़पेपर का नाम क्या था भाई? द एक्सप्रेस। द एक्सप्रेस क्या जगह था? रांची। फिर एक लाइन छोड़ देंगे। अब बताइए काहे लिख रहा, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम क्या था भाई? बैड कंडीशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ब्रेक डाउन इलेक्ट्रिसिटी था, तो यहां पे लिख देंगे सब्जेक्ट, SUB, सब्जेक्ट। बैड कंडीशन ऑफ बैड कंडीशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसको बहुत लंबा चौड़ा 3-3 हाथ नहीं लिखना है कि नहीं? आप
4 वर्ड, 5 वर्ड, 6 वर्ड बहुत होता है, इतने 3-3 लाइन में लिख देंगे कि द बैड कंडीशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन माई एरिया इज वेरी ओ माई डॉग। इतना लंबा चौड़ा नहीं देना। क्लियर? जो हम लाइन खींच रहे हैं इन द सेंस लाइन छोड़ रहे हैं, फिर यहाँ लाइन छोड़ देंगे, सॉरी इसके नीचे। क्लियर? अब आपको जो है वो यहाँ पे 2 से 2.5 लाइन का आपको एक वर्ड ये लिखना है जो हम आपको बता देंगे अभी क्या है। इन सब्जेक्ट आपका आ जाए। देखिए आपको ये हर हाल में याद करना ही पड़ेगा, हम आपको फिर भी समझा दे रहे हैं। थ्रू द कॉलम ऑफ योर, कॉलम क्या होता है भाई? कॉलम मान लीजिए ये न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर है। अब न्यूज़पेपर में यहाँ कुछ न्यूज़ लिखा हुआ रहता है ना, जैसे फॉर एग्जांपल लिखा हुआ रहता है शादी के दिन ही हुई लड़की अपने प्रेमी के साथ फरार, तो यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे कुछ और लिखा हुआ रहता है कि नहीं, कि बाढ़ आने के कारण कई लोग लापता, 3 लोगों की हुई मौत। यहाँ पे कुछ और लिखा रहता है, पीएम मोदी ने हजारों लोगों के घर किया रोशन, 10-10 रुपये का तेल बांटा। यहाँ पे रहता है कि नहीं? तो ये सब क्या, ये है कॉलम, यहाँ पे अलग न्यूज़ है, यहाँ अलग न्यूज़ है, यहाँ अलग न्यूज़ है। ठीक है, तो वही बोलता है कि थ्रू द कॉलम ऑफ योर स्टीम्ड न्यूज़पेपर, स्टीम्ड होता है माननीय न्यूज़पेपर जी। तो ये कहना चाह रहा कि आपके माननीय न्यूज़पेपर के द्वारा, आपके न्यूज़पेपर के कॉलम के द्वारा, आई वुड लाइक टू ड्रॉ, हम खींचना चाहेंगे, ड्रॉ मैंने खींचना, ये जैसे ही देखो ये हम क्या किए, पिक्चर बनाए मैंने खींचे, तो ड्रॉ द अटेंशन ऑफ, अटेंशन खींचना चाहेंगे, मैंने ध्यान खींचना कहें, अटेंशन किसका? कंसर्न्ड अथॉरिटी, आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ कंसर्न्ड अथॉरिटीज। कंसर्न क्या होता है भाई? कंसर्न का मतलब होता है उससे मिलना जुलना, इन द सेंस जब बर्थडे होता है तो जो लड़का, जैसे बर्थडे हो रहा है तो बर्थडे हो रहा है तो जिस लड़का का बर्थडे है वो जितना ताम झाम है, केक को जो जितना मार के एकदम गोबर जैसा पोत दिया है, उसका मुंह फोड़ दिया, थथुन फोड़ दिया है केक की वजह से, तो जितना खर्चा होता है किसके लिए होता है? उस लड़के की वजह से होता है, तो वो लड़का कंसर्न है उस चीज़ के लिए। उसी तरीके से यहाँ पे कंसर्न क्या हमारा? इलेक्ट्रिसिटी, तो इलेक्ट्रिसिटी विभाग वाला पे जो है वो कंसर्न है, तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंसर्न अथॉरिटीज टुवर्ड्स द, और यहाँ पे सेम प्रॉब्लम आपको लिख देना सब्जेक्ट वाला, है कि नहीं? इसके बाद यहाँ कंप्लीट लिखने के बाद एक लाइन छोड़ करके या पैराग्राफ चेंज करके, अब इसके बाद आप अपना मन से जो मन चाहे वो लिख दे। अब जो मन चाहे इसका मतलब ये नहीं कि सर मेरा कर्जवा हक हका रहा है और डना वो फट रहा है, इसका मतलब लाइन से रिलेटेड। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे एरिया का लाइन ठीक नहीं है, द इलेक्ट्रिसिटी कंडीशन इज नॉट इन आवर एरिया, जिसके वजह से हम लोग को बहुत सारे प्रॉब्लम हो रहा है। वी हैव बीन फेसिंग अ लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम, जैसे कि बच्चे लोग बढ़िया से पढ़ नहीं पा रहे रात को, आवर चिल्ड्रन आर अनेबल टू स्टडी एट नाइट, एग्जामिनेशन भी नज़दीक है, देयर एग्जामिनेशन इज नियर, अगर द कंडीशन विल बी द सेम देन स्टूडेंट्स विल फेल इन द एग्जामिनेशन। इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड जो है वो कोई भी गैजेट्स काम नहीं कर रहे हैं, जिसके वजह से जो है वो हाउस वाइफ्स को दिक्कत हो रहा है खाना वाना बनाने में वगैरह वगैरह। आजकल की लेडीज़ लोग जो हाउस वाइफ्स होती है ना, वो बिना लाइन उनके कुछ करबे नहीं करती है कि नहीं। मिक्सर भी चाहिए, पहले तो लोरी पार्टी रहता था, सनर पूरा पीस देता था गेहूँ मसाला, मगर आजकल चाहिए लाइन, ऐसे जाके एटीट्यूड में जाके ओ माई डॉग पिसा रहा है कि नहीं। तो जिसके वजह से ऐसे लिख देंगे, और लास्ट में फिर जो है वो लिखने के बाद यहाँ पे इस जगह, ये इसके सीधा में यहाँ पे आप जो है वो थैंक यू डाल देंगे, अपना नाम डाल देंगे, और उसके बाद आपका लेटर हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, even though if you do have a problem in your any section of your literature as well as spoken, then do comment and you can ask me. Till then, bye bye. Check.